डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड रूल स्टडी करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल के जिसको जंक्शन रूल और करंट लॉ भी कहा जाता है, इसकी स्टेटमेंट है कि द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग एनी जंक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन। यानी टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन इक्वल होगा टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं कि समेशन, ये समेशन का निशान है, ठीक, सम का निशान है। समेशन ऑफ ऑल करंट एंटरिंग अ जंक्शन इक्वल्स समेशन ऑफ ऑल करंट्स लीविंग द जंक्शन। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं। और इक्विवेलेंटली इसका हम इस तरह भी कह सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल करंट्स इक्वल्स ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट्स जब जो करंट्स जंक्शन में एंटर हो रही हैं, अगर उसको हम पॉजिटिव लेते हैं तो फिर करंट जो लीव हो रही हैं जंक्शन में से उनको हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे जंक्शन ए लिया गया है जिसमें से करंट I1 और I2 इंटर हो रही हैं और I3 और I4 निकल रही हैं इस जंक्शंस में से। तो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स रूल, देखें I1 प्लस I2 हम लिखेंगे जो करंट इन हो रही है जंक्शन में, इक्वल्स लेंगे I3 प्लस I4 के। और I3 और I4 आप देख सकते हैं कि इस जंक्शन में से लीव हो रही हैं करंट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फिगर में, डायग्राम में इस तरह हम स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसी को मज़ीद देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन इसकी हम दोबारा से फिगर के मुताबिक करना चाहेंगे। तो कंसीडर करेंगे पॉइंट ए जो है जहाँ पे 4 वायर्स हमने कनेक्ट की हुई हैं, जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं। इस पॉइंट ए पर हमने 4 वायर्स कनेक्ट की हुई हैं। तो करंट्स I1 एंड I2 जो हैं वो जंक्शन ए पे एंटर हो रही हैं, ठीक है। और करंट I3 और I4 जंक्शन से आउट हो रही हैं, ठीक। तो किरचॉफ्स करंट लॉ के मुताबिक I1 प्लस I2 इक्वल्स I3 प्लस I4। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल करंट फ्लोइंग इनटू द पॉइंट ए इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग आउट ऑफ इट। तो ये रहा जी इसका एक्सप्लेनेशन। अब हम एक रीज़न इसकी देख लेते हैं जो इस रूल के बिहाइंड है, यानी प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल की बुनियाद पर ये रूल काम करता है उसको देख लेते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है वो बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसा कि हम जानते हैं कि कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट ओनली फ्लोज थ्रू द सर्किट। ठीक, तो इस रूल के, इस लॉ के तहत इस प्रिंसिपल के तहत ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ रूल जो है ये काम करता है। ठीक है, सो at any junction the rate at which charge enters must equal the rate at which it leaves। जितना चार्ज इस पॉइंट पर इन हो रहा है उतना ही चार्ज इस पॉइंट से आउट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि चार्ज कहीं क्रिएट हो रहा हो या डिस्ट्रॉय हो रहा हो, सही। तो यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो ये रहा जी हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। और इसमें मज़ीद आपके लिए जो की पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि पहला की पॉइंट है कि किरचॉफ्स फर्स्ट रूल इज आल्सो कॉल्ड जंक्शन रूल या करंट लॉ। ये आपने याद रखना है। इट फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है। इट अप्लाइज टू एनी जंक्शन नोड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, किसी भी जंक्शन पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये की पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं किरचॉफ्स सेकंड रूल की तरफ। और सेकंड रूल जिसको हम लूप रूल रूल भी कहते हैं या वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लूप का कंसेप्ट पाया जाता है। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस, यानी वोल्टेज गेन्स एंड ड्रॉप्स अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन सर्किट इज ऑलवेज जीरो। ठीक, तो इसको हम ऑलवेज ज़ीरो रखेंगे। सिंपली हम ये भी इस तरह भी कह सकते हैं कि इन क्लोज्ड सर्किट, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्लोज्ड सर्किट है, ठीक। द टोटल एनर्जी गेन्ड बाय द चार्ज इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी लॉस्ट। जितनी एनर्जी चार्ज गेन करता है उतनी एनर्जी चार्ज लॉस्ट करता है। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इक्वल्स ज़ीरो। ठीक, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। या इस तरह कह सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, या इस तरह से कि पोटेंशियल ड्रॉप्स, समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स। सो इनमें से कोई सा भी एक आप फॉर्म जो है वो लिख सकते हैं और जिनका मतलब एक ही निकलता है। अब इसको हम मैथमेटिकली देख लेते हैं मज़ीद, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इस सर्किट में हो क्या रहा है।
तो इसके लिए जैसे कि ये सर्किट आप देख सकते हैं, ये एक क्लोज सर्किट हम ले रहे हैं जिसमें हमारे पास दो सेल्स लगे हुए हैं, E1 और E2। ठीक है, ये E1 है और E2 है। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखें कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि E1 जो है वो E2 के मुकाबले में बड़ा है। ठीक, और दो रजिस्टर हमने रखे हुए हैं, R1 और R2। ठीक है, और ये देखें लूप में सब सारे के सारे कनेक्टेड हैं। ठीक, अच्छा, स्टेप बाय स्टेप इसकी अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं। अच्छा, पहला पॉइंट, व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज Q passes थ्रू द सेल E1। ठीक, जब पॉजिटिव चार्ज Q पास होता है पॉजिटिव सेल E1 में से, तो क्या होता है? मैंने पॉजिटिव चार्ज Q passes थ्रू द सेल E1 से, E1 में से जब पास होता है तो क्या होता है? इट मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। ये मूव होता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, और दूसरा ये कि द सेल डज वर्क ऑन द चार्ज गिविंग इट एनर्जी। अच्छा, तो सेल क्या करता है? वो चार्ज पे काम करता है, जो वर्क करता है, जिसकी वजह से वो इसको एनर्जी दे देता है। इस तरह से एनर्जी गेन हो जाती है चार्ज को, वो क्या बनती है? QE1। ये अब आपने ये क्वेश्चन याद रखनी है, नंबर वन। दूसरा पॉइंट है कि व्हेन द चार्ज पासिस थ्रू द सेल E2 इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, देखें यहाँ पे डायरेक्शन यू है, यूं करके। ठीक, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अच्छा, इस सूरत में क्या होने वाला है? इस सूरत में इट मूव्स फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। देखें, ये यहाँ पे लोअर टू हाई था, यहाँ पे हाई टू लोअर है, हाई टू लोअर। तो ऐसी सूरत में एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, जो कि इक्वल होगी QE2। यहाँ पे QE1 और यहाँ पे QE2, ये आपने याद रखना है। तीसरा, व्हेन द करंट पासेस थ्रू द रजिस्टर R1। जब R1 में से करंट पास होती है तो क्या होता है? तो उस वक्त द चार्ज लूजेस एनर्जी ड्यू टू रेजिस्टेंस। जाहिर है रेजिस्टेंस है, चार्ज जो है करंट, चार्ज जो है वो एनर्जी लूज करेगा। कितनी एनर्जी लूज करेगा? QV1। ठीक, और जिसको हम लिख सकते हैं QIR1। ठीक है, सिमिलरली थ्रू जब रजिस्टर R2 की करंट पास हो, चार्ज पास होगा, तो इस सूरत में क्या होगा जी? इस सूरत में हमारे पास जब पास होगा तो एनर्जी लॉस करेगा, और वो लास्ट होगा QV2। और V2 का हम लिख सकते हैं IR2, ओम्स ला के तहत। ठीक है, QIR2। अब देखें हमारे पास कितने एक्सप्रेशन बन गए हैं। हमारे पास एक ये बना, एक यहाँ से ये वाला ये बना, और यहाँ से ये तीसरा, और यहाँ से चौथा। ठीक, अब इसमें हम किरचॉफ सेकंड रूल लगाने वाले हैं, जिसका समेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इक्वल जीरो, या समेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल जीरो। ठीक, तो ये लगाने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं ये क्वेश्चन जब हम लगाते हैं। अच्छा, ये याद रखें, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये रूल जो है इस प्रिंसिपल के तहत काम करता है, यानी टोटल एनर्जी गेन इक्वल टोटल एनर्जी लॉस्ट। अच्छा, टोटल एनर्जी गेन जो है उसके हमारे पास यह कौन कौन सी टर्म्स हैं? उसके हमारे पास ये टर्म है। ठीक है, अच्छा, देखिए मैं आपको पिछली स्लाइड पे दोबारा ले जाता हूँ, वहां से दोबारा से याद करके हम आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे है एनर्जी गेन, ये ये है एनर्जी गेन, पहला केस। दूसरे केस में क्या है? दूसरे केस में एनर्जी लॉस। तीसरे केस में क्या है? एनर्जी लॉस। चौथे केस में क्या है? एनर्जी लॉस। तो ये आप याद रखिएगा, पहला सिर्फ गेन है, बाकी इसमें भी लॉस है, इसमें भी लॉस है। तो इसका मतलब है ये इक्वल्स हो जाएगा दिस माइनस दिस माइनस दिस। ठीक है ना, इस तरह से होगा। सॉरी, दिस इक्वल्स दिस, दिस इक्वल दिस प्लस दिस, इस तरह से होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये देखें, जब हम ये लगाते हैं रूल इस पर, तो इसका टोटल एनर्जी गेन, गेन तो एक ही है, QE1। ठीक है ना, ये हो जाएगा QE1। ठीक है, इक्वल्स, इक्वल्स। अच्छा, बाकी यहाँ से जो लॉस है जी, यहाँ से जो लॉस है और यहाँ से जो लॉस है, इन सबको हम लिखने वाले हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा QE2 प्लस आई QIR1, फिर प्लस की QIR2। तो इन सबको जब हम राइट से लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो इन सब के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, तो इन सब में Q कॉमन है तो उसको हम कॉमन कर लेते हैं। ये देखो मैंने कॉमन कर लिया। तो डिवाइड करते हैं बहुत साइड को Q पे, तो हमारे पास रह जाएगा E1 - E2 -IR1 - IR2 इक्वल्स जीरो। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि देखें, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि वोल्टेज होता है, इक्वल
या समेशन ऑफ, या इसको हम ओम्स लॉ के तहत आई आर भी लिख सकते हैं, ठीक। तो समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज इक्वल्स जीरो, ठीक। तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ किरचॉफ सेकंड रूल। तो ये रहा जी हमारे पास, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करता है ये वाला रूल। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और मज़ीद इसको देख लेते हैं एक दफ़ा फिर। इसके प्रिंसिपल का जो रीज़न इसके बिहाइंड है, जो प्रिंसिपल इसके बिहाइंड काम करता है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसका क्या मतलब है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए क्लोज सिस्टम, इट ओनली चेंजेस फॉर्म। जो कि सिर्फ चेंज, यानी एनर्जी ना क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है क्लोज सिस्टम में, बल्कि सिर्फ क्या होता है जी, वो इसकी एनर्जी की फॉर्म चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है एज चार्ज मूव्स अराउंड ए लूप ऑल एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्सेज इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय द एनर्जी लॉस्ट इन रेजिस्टर्स, ठीक। तो इसका ये मतलब की पॉइंट जो है ना आपने याद रखना, नंबर वन कि ये लूप, इसको लूप रूल भी कहा जाता है, वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है। तो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप क्या होता है, जीरो, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इट फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ सकते हैं इसका। यूज टू नो फाइंड अननोन करंट्स और वोल्टेजेस इन ए कम्प्लेक्स सर्किट, ठीक। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने याद